नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं एक ऐसी हॉरर इंसिडेंट बोलने वाली हूँ जो मैं जहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ती थी उस जगह में घटी। दरअसल आप लोगों में से बहुत लोग शायद जानते ही होंगे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने इससे पहले बहुत पहले एक वीडियो बनाया था मैं कौन हूँ बोल के, उसमें भी मैंने अपना डिटेल्स बोला था। आप लोग जाके देख सकते हो। तो मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने जहाँ से इंजीनियरिंग करी है वो है बेंगलोर। ठीक है, तो बेंगलोर से मतलब बेंगलोर सिटी से 1-1.5 घंटे की दूरी में वो जगह है। ठीक है, प्रॉपर बेंगलोर से 1-1.5 घंटे की दूरी में। और वहाँ पर 3-4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, एक मेडिकल कॉलेज है और भी बहुत सारे कॉलेजेस है। तो बेसिकली लोकलाइट्स छोड़ के वो पूरा मतलब कॉलेज एरिया है, लोकल लोग रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन वो जो जगह है, मैं नाम नहीं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन आप लोग गूगल करके देख सकते हो। बेंगलोर से 1-1.5 घंटे की दूरी में, जैसे मैंने बोला कॉलेजेस क्या क्या है नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो वो जगह जो है ना, वो जगह बहुत ही ज़्यादा क्रीपी जगह है। क्रीपी इन द सेंस वहाँ पे बहुत सारे घर है जो कि हॉन्टेड माने जाते हैं। ठीक है, मतलब 1-2 नहीं, बहुत सारे। इनफैक्ट हम लोग जिस घर में रेंट में रहते थे कॉलेज में पढ़ते टाइम, वो उस घर में भी एक भयानक हॉन्टेड इंसिडेंट घटी थी। उसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, आगे बनाऊंगी। और वो छोड़ के भी उस एरिया में अजीब अजीब से कारनामे होते हैं। ऑफ कोर्स पैरानॉर्मल चीज़ें, हॉन्टेड चीज़ें होते हैं। तो वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनको सब पता है उस जगह के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ अपनाने हैं। ठीक है, उनको पता है कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि सच में होता है। सारे लोकल लोगों को मालूम है, यहाँ तक कि वहाँ जो इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं लड़के लड़कियाँ, इंजीनियरिंग बोलो मेडिकल बोलो, स्टूडेंट्स को भी मालूम है। मतलब वहाँ रहते रहते पहले तो स्टूडेंट्स मानते नहीं है एक्चुअली, लेकिन कुछ दिन रहते रहते जब रहना पड़ता है वहाँ पर सालों तक, तो समझ जाते हैं, क्योंकि सभी के साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल कांड वहाँ पर हुए पड़े हैं। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, एक ही वीडियो में सब बोलना पॉसिबल नहीं है। मैं अलग अलग वीडियोस बनाकर एक एक करके सारे ही घटनाओं को बोलूँगी। लेकिन आज जो मैं घटना बोलने जा रही हूँ वो है एक रेलवे क्रॉसिंग का, जो वहाँ पर है। ठीक है, उस जगह में एक रेलवे क्रॉसिंग है। वो जो एरिया है रेलवे क्रॉसिंग का, वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ क्या घटता है, कैसे घटता है, उसके बारे में मैं आज बोलने जा रही हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं जब वहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गई तो मेरे मम्मी भी मेरे साथ वहाँ पे रहती थी। मतलब मैं और मेरे मम्मी एक रूम रेंट में लेके रहते थे और मैं पढ़ती थी, मैं हॉस्टल में नहीं रहती थी। ये बात भी मैं पहले बोल चुकी हूँ कोई वीडियो में। तो कभी कभी मेरे पापा आते जाते रहते थे वहाँ पे। वो तो जॉब करते थे तो आते जाते रहते थे। तो उनका ना एक बाइक लिया हुआ था वहाँ पे। तो जब भी वहाँ आते थे तो बाइक में इधर उधर मार्केट जैसे घूमते हैं आदमी लोग, तो वैसे जाते थे। अब क्या होता है, एक दिन मेरे पापा, ये कुछ रात के 10 बज चुके थे, नियरली 10, एकदम एग्जैक्ट 10 नहीं, मानो कि 9:45 ऐसा कुछ बज चुका है। एक्चुअली वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग ना 9, 9:30 बजे के बाद किसी को दरवाज़ा नहीं खोलते। उसकी भी एक कहानी है, वो मैं कभी और बोलूँगी। तो वहाँ के लोकल लोग जो है वो लोग 9:30 बजे के बाद आपको रोड में नहीं दिखेंगे उतना ज़्यादा, बहुत ही कम हो जाते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स ही दिखेंगे आते जाते। तो रोड जनरली खाली खाली सा हो जाता है। और वो जो रेलवे क्रॉसिंग का जगह है वो एकदम ही सुनसान है। मतलब रेलवे क्रॉसिंग के आगे से रेसिडेंशियल जगह शुरू हो रहा है और रेलवे क्रॉसिंग के इस तरफ ना पूरा दुकान बाजार मार्केट एरिया, वहाँ का जो MG रोड है वो सब कुछ है। तो क्या हुआ, एक दिन मेरे पापा रात के कुछ ऐसे 9:45 वगैरह बजे हुए थे, वहाँ के MG रोड में गए हुए थे कुछ खरीदने। तो वहाँ से
आ रहे थे, तो वो सीधे आ रहे हैं, वो मार्केट एरिया से आके वो रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करके अब वो जो सामने सारे घर जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पे घुस रहे हैं। हमारा घर वहीं पे था, मतलब उस रेलवे क्रॉसिंग से भी 10 मिनट और जाना पड़ता था सामने, वहां हमारा घर था। तो मेरे पापा ने जस्ट रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस किया, ठीक है। क्रॉस करते ही उनको ऐसा लगा कि जैसे जो बाइक का बैक सीट के पीछे एक हैंडल होता है ना, बैक सीट में बैठने वाले औरतें वो हैंडल को पकड़े रहते हैं, वो जो पीछे एक हैंडल होता है, उस हैंडल को पकड़ के ना किसी ने जोर से बाइक को हिला दिया, एकदम जोर से हिला दिया, जबकि मेरे पापा अकेले थे बाइक में। और मेरे पापा को बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है। तो वो ना पूरा हिल गया, एकदम डिसबैलेंस हो गया, किसी ने हिला दिया जैसा। तो उन्होंने जैसे भी करके अपना बैलेंस संभाला, साइड में बाइक रोका, पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। इनफैक्ट रोड पूरा खाली था, ठीक है, कोई भी नहीं था। तो मेरे पापा को उतना समझ में नहीं आया। फिर नीचे देखा, क्या कोई पत्थर वत्थर पे गाड़ी पड़ गया था क्या, ऐसे हिल गया? कुछ भी नहीं था, एकदम प्लेन रोड था। तो उन्हें उतना समझ में नहीं आया, उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो वो चले गए। ऐसा एक दिन हो गया। कुछ दिन बाद फिर मेरे पापा वहां से आ रहे थे, ठीक है। जनरली तो मार्केट जाते थे तो 8 साढ़े 8 बजे चले आते थे, लेकिन कभी कभी आते आते ऐसे 9:30 10 भी बज जाते थे। तो उस दिन भी थोड़ा रात हो गया। तो जैसे ही उन्होंने वो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस किया, फिर से जैसे ही क्रॉस किया, ऐसा लगा जैसे वो जो आ रहे हैं ना, रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते टाइम बाइक थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जैसे ही वो मतलब अब पिकअप लेने वाले थे, मतलब बाइक को फास्ट करने वाले थे, ऐसा लगा जुप से कोई साया जैसा गुजर गया उनके आंखों के सामने से। मतलब लंबा कोई साया ना, ऐसे 1 सेकंड के अंदर एकदम जुप सा गुजर गया उनके आंखों के सामने से, एकदम रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते ही। और वो ऐसा था कि वो पूरा उनका बाइक वाइक पूरा डिसबैलेंस हो गया फिर से। तो ये सेकंड दिन घट गया उनके साथ। और मैं यहाँ पर इस पॉइंट में बोल दूं कि मेरे जो पापा है वो बहुत ही मतलब ब्रेव है। मतलब मेरे जो दादाजी है वो आर्मी में थे, ठीक है। और मेरे पापा के घर वाले सारे मतलब ये सब भूत प्रेत ये सब कुछ मानते भी नहीं है, कुछ नहीं। एकदम मतलब कोई उनके साथ पंगा नहीं लेते हैं, लोग डर के चलते हैं उनको। मतलब थोड़ा क्या बोलूं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एंग्री आदमी होता है, एकदम गुस्से वाला आदमी होता है। कोई सामने आए तो एकदम मतलब डर डर के आते हैं उनके सामने, ऐसा है मेरे पापा। बिल्कुल भी वो ये सब भूत प्रेत मानने वाले लोग नहीं है, लेकिन उनके साथ 2-2 दिन ऐसा घट गया। अब क्या होता है, तीसरा दिन, ठीक है, तीसरा दिन ऐसा हुआ। उस दिन ज्यादा रात भी नहीं हुई थी, कुछ 8:30 जैसे बजे हुए थे। मेरे पापा सेम वही रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके आ रहे थे। नेचुरली मार्केट एरिया पीछे है तो वो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके ही घर की तरफ जाना पड़ता है। तो मेरे पापा आ रहे थे। जैसे उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस किया, ऐसा लगा जैसे उनके बाइक के बैक सीट पे कोई एकदम भयंकर सा भारी कोई बैठ गया हो। मतलब मानो कोई हाथी बैठ गया हो। मतलब बाइक चल ही नहीं रहा है, बाइक को फुल स्पीड में डालने की कोशिश कर रहा है पर बाइक चल ही नहीं रहा है। अचानक से ऐसा लगा जैसे बाइक का जो वजन है वो भयंकर बढ़ गया है, एकदम मतलब 50 गुना बढ़ गया है बाइक का वजन, चल ही नहीं रहा है ऐसे लग रहा है। तो वो उतरे, उन्होंने बाइक रोका, वो वहां पे उतरे, देखे क्या मैटर है, क्या है, बाइक को चेक किया, इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। नॉर्मल रोड से लोग आ रहे थे जा रहे थे। फिर वो बाइक में बैठे, फिर उन्होंने बाइक स्टार्ट किया और बाइक वैसा भारी ही लग रहा था। और काफी देर तक, जैसे कि मैं बोला कि रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 10 मिनट का रास्ता था मेरा घर, मतलब हमारा घर। तो मेरे पापा चलते रहे और जब ऑलमोस्ट हमारा घर आने ही वाला था और 2-3 मिनट बाकी है, वो टाइम पे ना एकदम हल्का हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। लगा कि जैसे कोई चलते हुए बाइक से उतर गया। बाइक चल रहा है, एकदम भारी है, चल रहा है, अचानक हल्का हो गया, नॉर्मल हो गया, जैसे कि कोई चलते हुए बाइक से उतर के चला गया। फिर से मेरे पापा बाइक रोके, पीछे देखे, इधर देखे, उधर देखे, कोई नहीं था। तो ये जब तीसरा दिन हो गया तब मेरे पापा ने घर में जाके मेरे मम्मी को ये बातें बोली, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, 3 दिन ऐसा हो गया। पहले 2 दिन बोले ही नहीं थे क्योंकि वो खुद ही उतना सीरियस नहीं हो रहे थे। तो मेरे मम्मी अब क्या करेगी, उनको लगा अरे रात के टाइम क्या बोल रहे हो, वहाँ क्या होता है, क्यों जा रहे हो उधर, फिर मत जाओ, ये सब बोलने लगी। फिर अगले दिन सुबह हमारे घर में जो काम वाली बाई आती थी ना, वो काम कर रही थी, किचन में काम कर रही थी। तो मेरे मम्मी खाना बनाते बनाते, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते बनाते उसके साथ बात कर रही थी। होते हैं ना औरत लोग ऐसे ही किचन में जो काम वाली बाई के साथ बात नॉर्मल करते रहते, तो बात कर रही थी।
तो बात करते करते ना मेरे मम्मी ने ये सब बोला कि मेरे पापा के साथ ये सब हुआ, लास्ट कुछ दिनों से ये सब हो रहा है, वो बाइक मतलब वो क्या बोलते हैं रेलवे क्रॉसिंग वाले एरिया में। तो वो जो मेड थी वो बोल रही है, क्या बोल रहे हैं आप, सर को वहाँ रात को अकेले जाने मत दीजिए। तो मेरी मम्मी बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? पहले मेरी मम्मी सोची क्या मालूम, शायद कोई लुच्चे लफंगे होंगे, ऐसा कुछ होगा शायद। पर क्या है कि अगर मानो कोई लुच्चे लफंगे गुंडे टाइप का भी आदमी है ना, मेरे पापा वो सब से नहीं डरते, भिड़ जाते हैं, ठीक है, वो भिड़ने वाले आदमी है। ऐसे लोग मेरे पापा से डरते हैं कि भाई इसके साथ मत भिड़ो, ऐसा है। तो लुच्चे लफंगों से कोई ऐसा डरने वाला चीज नहीं था मेरे पापा को। तो पर मेरे मम्मी ने सोचा जो भी है कि शायद कोई ऐसे एरा गैरा लड़का वड़का होगा। लेकिन उसके बाद जो क्या बोलते उसको, जो मेड ने जो बोला मेरे मम्मी को, वो हिला देने वाला था। मतलब उसने बोला कि नहीं भाभी, वो जो जगह है, वो जो रेलवे क्रॉसिंग का जो एरिया आप बोल रहे हो, वो वहाँ पे भूत है। तो मेरी मम्मी बोले क्या बोल रहे हो? तो उसने बोला हाँ, वहां से रात के टाइम पे कोई नहीं गुजरता है, और कोई अगर गुजरता भी है तो साथ में किसी को लेके, मतलब मानो 2 जन एक साथ जा रहे हो, 3 जन एक साथ जा रहे हो, चाहे पैदल जाओ, बाइक में जाओ, गाड़ी में जाओ, कुछ भी जाओ, लेकिन अकेले नहीं गुजरता है। और ये बात यहाँ के लोकल सभी को मालूम है। मैं बोल के नहीं, मतलब वो बोल रही है कि मैं बोल के नहीं, आप किसी को भी, आपके मकान मालिक को, मतलब हम लोग तो रेंट में रहते थे वहां पे, पढ़ने गए थे, तो मकान मालिक को या आजू बाजू किसी को भी आप पूछ सकते हो, लोकल सभी को मालूम है। वहां पर दिन के टाइम ठीक है, लेकिन रात के टाइम वहां से एक तो लोग गुजरना ही उतना नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं, और फिर भी अगर इनकेस गुजरना पड़े तो लोग किसी को लेके, मतलब कोई एटलीस्ट 2 इंसान होना चाहिए, अकेले नहीं गुजरते। क्योंकि उस जगह से रात के टाइम अगर कोई इंसान अकेले गुजर रहा हो, अकेले, तो फिर उसके साथ कुछ ना कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस होता ही है, कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता ही है। बोल के वो खुद से बोलना शुरू कर रहा है। ऐसा होता है कि लोगों के बाइक्स को हिला देते हैं, साइकिल्स को हिला देते हैं, धक्का मार के फेंक देते हैं, पीछे कोई बैठ जाता है पर वो दिखाई नहीं देता, अचानक से गाड़ी का वजन बढ़ जाता है, मतलब अजीब अजीब सी चीजें। अच्छा, शैडोज गुजरते हैं वहां से, बहुत सारी चीजें बोली। तो मेरी मम्मी बोला क्या बोल रहे हो तुम, एकदम डर गए। अच्छा, फिर फुटस्टेप्स वहां पे रात को, मानो अकेले कोई चल चल के आ रहा है, उसको पीछे लगेगा कि कोई और उसके पीछे चल चल के आ रहा है, ठीक है, उसके पैरों की आहट सुनाई देगी, लेकिन आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो पीछे कोई भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे घटनाएं होती है। तो लोग वहां अकेले नहीं जाते रात के टाइम। तो सर को एक तो रात को मत जाने दिया करो, और अगर जा रहे हैं कोई काम से तो अकेले मत जाने दिया करो। तो मेरी मम्मी एकदम दंग रह गई कि क्या ये भूत प्रेत का मैटर है। वैसे वहां पर बहुत तरीके के पैरानॉर्मल केसेस होते हैं उस एरिया में, मतलब सिर्फ वो रेलवे क्रॉसिंग बोल के नहीं, वो पूरे एरिया में, कॉलेजेस में होते हैं, बहुत लोगों के घरों में होते हैं, रोड्स में होते हैं, बहुत कुछ होता है। उनमें से ये एक घटना था जो मैं आज आप लोगों को बोल रही हूँ। तो फिर मेरे पापा को बोला मेरे मम्मी, और मेरे पापा जैसा आदमी, क्योंकि ना मेरे पापा को पहले से ही थोड़ा शक होने लगा था कि ये कोई ऊपरी मामला है, ये कोई नॉर्मल मामला नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था। तो मेरे पापा जैसा आदमी जो कि भूत प्रेत ये वो, मतलब दूर दूर तक नहीं मानते, आप बोलो तो हंसी में उड़ा देंगे, ऐसा आदमी को भी मतलब क्या बोलूं, एहसास हो गया, मतलब कहीं ना कहीं विश्वास हो गया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, जो मैंने खुद वहां पे फील किया है, खुद वहां पे एक्सपीरियंस किया है। तो मेरे पापा उसके बाद से जब भी छुट्टी वगैरह में आते थे वहां पे, तो रात के टाइम एक तो वो उस मार्केट एरिया वगैरह जाना अवॉइड करते थे, दिन में ही जो लेना है ले लेते थे। फिर भी अगर कभी जाना पड़े तो एकदम शाम 7 साढ़े 7 बजे के अंदर आ जाते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज़ें फील किया है। ऐसे 3 दिन तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, इसके बाद भी कोई 2-4 बार ऐसे हुआ है जो मेरे पापा को जाना पड़ा। मतलब मानो मेरा ही कोई बुक्स लेने की बोला कि नहीं अभी नहीं है, कल इतने बजे के बाद आइए, देंगे, ऐसे बोलते हैं ना बुक शॉप्स वाले, इंजीनियरिंग के कोई बुक्स लेने, तो कभी मेरे पापा को ऐसा जाना पड़ा। और भी 1-2 बार मेरे पापा को जाना पड़ा, और वो 1-2 बार भी मेरे पापा के साथ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हुए। 2 बार तो उनका, मतलब एक बार पहले हुआ था, उसके बाद भी एक बार हुआ कि उनका बाइक हिला दिया। बाइक हिलाना तो बहुत ही कॉमन है वहां पे, ठीक है, बाइक हिला देते हैं।
तो उसके बाद जब मैं पढ़ती रही तो बहुत सारे सीनियर्स, हमारे कॉलेज के सीनियर्स से बात होती थी, जो लोग कि वहाँ ऑलरेडी बहुत पहले से, मतलब 2 साल मानो पहले से रह रहे हो, सीनियर्स है हमारे, हमसे 2 साल सीनियर, तो उनको ऑलरेडी वो सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके थे। कॉलेज स्टूडेंट्स के पास बाइक वगैरह होते थे, वो लोग रात को गुजरते थे, उन लोगों ने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिए थे। तो उन लोगों ने भी बोला कि हाँ, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। तो जो भी हो, उसके बाद से हम लोग अवॉइड करते थे उस रेलवे क्रॉसिंग के वहाँ जाना। मेरा ना सीजन चेंज के लिए गले में थोड़ा खराश हो गया है, जो भी है, बार बार खांसी आ रही है। तो ये था वहाँ का एक पैरानॉर्मल घटना, और वो एरिया आज तक भी वैसा ही है, आज तक भी वो एरिया वैसा ही है, ठीक है। और वहाँ के और भी बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल किस्से हैं जो मैं बाद में आप लोगों को कोई ना कोई वीडियोस में बोलती रहूँगी। कुछ तो ऐसे है कि रोंगटे खड़े कर देने वाले चीज़ें हैं। जो भी है, वहाँ से जो एक बार मतलब पढ़ लिख के आ जाए ना, वहाँ फिर से जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए पड़े रहते हैं कि उस एरिया को लोग ज़्यादातर अवॉइड करना चाहते हैं। तो जो भी हो, आप लोग बताइएगा आज का ये पैरानॉर्मल किस्सा, सच्चा पैरानॉर्मल किस्सा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स में लिखिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय।